नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निबंध शब्द की व्युत्पत्ति, भारतीय और पाश्चात्य विचारकों के द्वारा निबंध की दी गई विभिन्न परिभाषाएं, उस पर हम चर्चा करेंगे। निबंध का उदय यानी निबंध का विकास। आधुनिक युग को गद्य की प्रतिस्थापना का श्रेय जाता है। जिस विश्वास, भावना और आस्था पर हमारे युग की बुनियाद टिकी थी, उसमें कहीं न कहीं अनास्था, तर्क और विचार ने अपनी सेंध लगाई। कदाचित यह सेंध अपने युग की मांग थी, जिसका मुख्य साधन गद्य बना। यही कारण है कि कवियों ने गद्य साहित्य में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। हिंदी गद्य का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। यानी गद्य का आविर्भाव हम आधुनिक काल से मान सकते हैं, हरिश्चंद्र से। वह कविता के क्षेत्र में चाहे परंपरावादी थे, पर गद्य के क्षेत्र में नवीन विचारधारा के पोषक थे। उनका व्यक्तित्व इतना समृद्ध था कि उनके इर्द गिर्द लेखकों का एक मंडल ही बन गया था। यह वह मंडल था जो हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हिंदी गद्य के विकास में दशा और दिशा की आधारशिला रखने वालों के इसी मंडल का पूर्व योगदान रहा और इन लेखकों ने अपनी बात कहने के लिए निबंध विधा को चुना। और इस मंडल के लेखकों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। निबंध शब्द की व्युत्पत्ति, उसका स्वरूप और उसकी परिभाषा। निबंध की व्युत्पत्ति पर विचार करने पर पता चलता है कि नी उपसर्ग, बंध धातु और धर्म प्रत्यय से यह शब्द बना है। इसका अर्थ है बांधना, यानी जो विशेष रूप से अपने भावों और अपने विचारों में बंधा हुआ हो उसे ही निबंध कहते हैं। निबंध शब्द के पर्याय के रूप में लेख, संदर्भ, रचना, शोध प्रबंध आदि को स्वीकार किया जाता है। निबंध को हिंदी में अंग्रेजी के ऐसे और फ्रेंच में एसाई के अर्थ में ग्रहण किया जाता है, जिसका सामान्य अर्थ है प्रयत्न, प्रयोग या परीक्षण। निबंध की भारतीय एवं पाश्चात्य परिभाषाएं। अब निबंध की परिभाषा को लेकर भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के, साहित्य इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। मानक हिंदी कोश में निबंध के संबंध में यह मत प्रकट किया गया है कि वह विचारपूर्ण, विवरणात्मक और विस्तृत लेख, जिसमें किसी विषय के सब अंगों का मौलिक और स्वतंत्र रूप से विवेचन किया गया हो। हिंदी शब्द सागर में निबंध शब्द का यह अर्थ दिया गया है। बंधन वह व्याख्या है जिसमें अनेक मतों का संग्रह है। यानी भारतीय मानक कोश है, उसने तो यह परिभाषा दी है निबंध की कि वह विचारपूर्ण, विवरणात्मक और विस्तृत लेख, जिसमें किसी विषय के सब अंगों का मौलिक और स्वतंत्र रूप से विवेचन किया गया हो। और जबकि हिंदी शब्द सागर में उसकी निबंध की परिभाषा यह दी गई है कि बंधन वह व्याख्या है जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो। पाश्चात्य विचारकों ने भी निबंध के संबंध में अपने अलग मत रखे। निबंध शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रेंच के मार्टेन ने किया था, और वह भी एक विशिष्ट काव्य विधा के लिए। इन्हें ही निबंध का जनक माना जाता है। अगर हम ये कहें कि सबसे पहले निबंध शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो उनमें थे फ्रेंच के मार्टेन, और वह भी एक विशिष्ट काव्य विधा के लिए। उन्होंने कहा कि निबंध एक विशिष्ट काव्य विधा है। इन्हें ही निबंध का जनक माना जाता है, और उनकी रचनाएं आत्मनिष्ठ है। उनका मानना है कि आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ द माई एसे बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन होम द आई नो बेस्ट एम पी बोर्ड सॉल्यूशन। अंग्रेजी में सबसे पहले ऐसे शब्द का प्रयोग बेकन ने किया, वह लैटिन भाषा में। वह बेकन लैटिन भाषा का क्या था, और उसने इस भाषा में अनेक निबंध लिखे। उसने निबंध को बिखराव मुक्त चिंतन कहा है। यानी रॉजर बेकन जो लैटिन भाषा में थे, और निबंध उन्होंने स्वयं बेकन ने अनेक निबंध लिखे, और रॉजर बेकन ने एक छोटी सी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि निबंध को बिखराव मुक्त चिंतन कहा। निबंध मानसिक जगत की विशृंखल विचार तरंग, एक असंगठित, अपरिपक्व और अनियमित विचारखंड है। निबंध की समस्त विशेषताएं हमें ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दी गई है।
इस परिभाषा में मिल जाती है। सीमित आकार की एक ऐसी रचना जो किसी विषय विशेष या उसकी किसी शाखा पर लिखी गई हो, जिसे शुरू से परिष्कारहीन, अनियमित, अपरिपक्व खंड माना जाता था, किंतु अब उससे न्यूनाधिक शैली में लिखित छोटी आकार की संबंध रचना का बोध होता है। भारतीय विचारकों का क्या मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को व्यवस्थित और मर्यादित प्रधान गद्य रचना माना है, जिसमें शैली की विशेषता होनी चाहिए, लेखक का निजी चिंतन भी होना चाहिए और अनुभव की विशेषता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखक के अपने व्यक्तित्व की विशेषता भी निबंध में रहती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध की परिभाषा देते हुए लिखा है, आधुनिक पाश्चात्य लेखकों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक है यदि ठीक तरह से समझी जाए। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं है कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला न रखी जाए या जानबूझकर जगह जगह उस श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए जो उनकी अनुभूति के प्रकृत या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे, अथवा भाषा से सरकस करने वालों किसी कसरतों या हठ योगियों के से आसन कराए जाएं, जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवाय और कुछ नहीं है। बाबू गुलाब राय ने भी निबंध में व्यक्तित्व और विचार दोनों को आवश्यक माना है। बाबू गुलाब राय लिखते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा अनावश्यक संगति और संबंधता के साथ किया गया हो। निबंध की परिभाषाओं का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निबंध एक गद्य रचना है जिसका प्रमुख उद्देश्य अपनी व्यक्तिगत अनुभूति, भावना या आदर्श को प्रकट करना है। यह एक छोटी सी रचना है और किसी एक विषय पर लिखी गई क्रमबद्ध रचना है। इसमें विषय की एक रूपता होनी चाहिए और साथ ही तारतम्यता भी। यह गद्य काव्य की ऐसी विधा है जिसमें लेखक सीमित आकार में अपनी भावात्मक और प्रतिक्रिया को प्रकट करता है। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे निबंध के जो प्रमुख तत्व हैं और निबंध की प्रमुख शैलियाँ।